एक बार आप सब मुट्ठी एक बार बांध दीजिए। मुंह से नहीं बोलना, हाथ से दिखाना है। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। दो प्रकार की बोल होती है। एक, पहले मुंह से बोलना, बाद में हाथ से भी बोलना पड़ेगा। आज इस सौभाग्य की दिन है। ये सौभाग्य भाग्यनगर से ही उत्पन्न हुआ है। भाग्य लक्ष्मी जी भी है। सालों भर की इंतजार पूरा भारतवासियों का श्रेष्ठ भाव, हमारे स्वप्न, ये स्वप्न हमारा नहीं है, हमारे पिताओं की, दादाओं की स्वप्न है। हम भाग्यशाली बने कि हम उसका साकार करने वाले हैं अगले साल अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से। हमने 2012 में पूरा एग्जीबिशन ग्राउंड में वहां पर घोषित किया था कि पूरा भारत देश में सिर्फ काशाय वर्ण की पूरी काशाय वर्ण होने वाली है। तो पहले दिल्ली से शुरू होंगे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक, पूरा का पूरा भारतवर्ष में पूरा काशाय वर्ण की बात शुरुआत होने वाली है। तो अभी मीडिया में भी बोलने लगा सैफ्रनाइजेशन, सैफ्रनाइजेशन। तो तेलुगु में काशाई करना, काशाई करना, ये हम नहीं बोलते, हम एक ही बार बोला, मीडिया ने हर दिन बोलते, जप करते रहते, और सारे नेता भी वही जप करते। मुझे एक बार ऐसा एक डाउट हो गया, संदेह हो गया था, अरे भाई सारे नेता, भारतवर्ष के नेता अपने भाषण में राम राज्य हम दिखाएंगे, राम राज्य हम दिखाएंगे। मैंने एक नेता को पूछा, भैया माता के बिना बच्चा को माता की दूध कहां से ले आएंगे? इसे राम के बिना राम राज्य कहां से लेके आएंगे आप? तो आप राम राज्य के बारे में बाद में सोचना, राम को बिठा देंगे तो खुद राम राज्य हो जाता है। फिर अब सुन लीजिए, अभी पूरा नहीं हुआ। उन्होंने बोला, स्वामी जी आपको क्या संकल्प है वो बताइए सीधा सीधा। मैं बोला, मैं थोड़ी पॉलिटिशियन हूं डिप्लोमेसी से बात करने का, मैं सीधा बोल रहा हूं, राम जी को लेके आओ, राम राज्य अपने साथ आ जाएंगे। फिर उन्होंने बोला, राम जी को कहां लेके आए? मैंने बोला, कहां राम जी को लेके आए? अयोध्या में राम जी को फिर बिठाएंगे, राम राज्य अपने आप आ जाएंगे। वो बोला, स्वामी जी इस बात के बारे में हमको मत छेड़ना। मैं पूछा क्यों? ये तो सेक्युलर है, हम नहीं बात करने का है। राम जी को अयोध्या में बिठाने का विषय सेक्युलर है। मैं बोला, ये सेक्युलर नहीं, ये पेक्युलर है आपका। अरे आप पेक्युलर की बात बोलते हो। राम जी के अलावा आप एक नेता को दिखाइए कोई सेक्युलर है। राम जी जितना सेक्युलर पर्सनालिटी था, आप एक बार रामायण पढ़िए, अगर राम जी को बिठाएंगे तो असली सेक्युलरिज्म इंडिया में बैठेंगे। और I also expressed him that the soil of Ayodhya is not a bed of sand.
ये मिट्टी की धरती नहीं है अयोध्या, सिर्फ हर बूंद में, हर कण में राम भक्त की आत्मा वहां पर बसी है। आप एक बार अयोध्या जाकर के राम जन्मभूमि के ऊपर आप कान लगा के सुनिए, हमारा क्या घोषा होती है, हम क्या मानते। तो उन्होंने बोला, स्वामी जी ये बड़ा गंभीर विचार करना है। मैं पूछा उनको, आप राम जी को मानते हैं? वो बोला, नहीं 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 स्वामी जी, हमारा अंदर घर में राम जी को पूजन करते। आप राम जन्मदिन जो होता है ना, रामनवमी हम मनाते, उस दिन आप कभी मंदिर में गए? स्वामी जी क्या है, उस दिन राम जी का कल्याण होता है, यहां पर विवाह चलता है ना, भद्राचलम या हर जगह। हम भी मंडप लगा के राम जी का विवाह के लिए हम पूरा पैसा भी देते। भैया आप गली में राम जी को बिठाना चाहते हो, बढ़िया है, मगर अयोध्या में कब बिठाएंगे आप? मूल स्थान तो वहां पर है। मेरा ये विचार बात है, आप सबके सामने रखना चाहता हूं। एक भारतवासी बोलता है हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे करके, और दूसरा भारतवासी बोलता है राम जी कहां पैदा हुआ, राम जी को पैदा करने के लिए कौशल्या कहां कहां जाना पड़ा। ये थोड़ी एक एमएलए का मुंह से हम सुनना चाहते, ये थोड़ी एक एमपी का मुंह से हम सुनना चाहते हैं। तो आप सबके सामने मैं एक बात बोलना चाहता हूं, इस बार चुनाव होगी यहां पर हैदराबाद में, दो पार्टी के बीच में नहीं है, दो व्यक्तियों के बीच में नहीं है, दो सिद्धांत के बीच में चुनाव संग्राम होने वाली है। वो दो सिद्धांत ये है, एक पक्ष होगी भारत माता की नई कार की पक्ष, उसके खिलाफ लड़ेंगे, भारत माता की जयकार के पक्ष लड़ेंगे। आपने एक बार आप समझ लीजिए हमारा पूरा चरित्र को, Mughals who have invaded this country, no more on this country. दो ही हुआ, एक वो यहां पर मिट्टी पे मिल गया, दूसरा भाग गया, भगा दिया उनको। और अलेक्जेंडर से लेकर ब्रिटिशर्स तक इतना लोग हमारा देश के ऊपर आक्रमण किए, उन सभी को ऐसा हुआ, कई लोग यहां मिट्टी पे मिल गए और कई लोगों को भगा दिए। तो इस देश का चरित्र ही है। आप समझ लीजिए हम इतना लड़े हैं इनसे ताकि अभी 80% हिंदू यहां बचे। बहुत सारे देश है, जैसे स्वामी जी ने, डॉक्टर स्वामी जी बोल रहे थे सुबह, ईरान, इराक, इजिप्ट, ये सब पूरा लड़ लड़ कर वो लोग फेल हो गए, ताकि पूरा कंट्री पूरा बदल दिया। एक आदमी ऐसा था भारतवर्ष में, मुगलाइन को बीच में लाया था, उसका नाम था मालिक काफर था। मालिक काफिर ने मतांतरीकरण के लिए पूरा बीज लगाया था। आप समझ लीजिए चरित्र में हमको ऐसा दुस्थिति है, हमारा बच्चा को स्कूल में पढ़ने के लिए हमारा चरित्र के स्थान पे गजनी मोहम्मद के बारे में पढ़ना पड़ता है, गोरी मोहम्मद के बारे में पढ़ना पड़ता है, औरंगजेब के बारे में पढ़ना पड़ता है, हुमायूं के बारे में पढ़ना पड़ता है, जिसने अयोध्या मंदिर को तोड़ करके अपना अहंकार से बनाया हुआ बाबरी मस्जिद बनाया, उसका बाबर के बारे में सुनना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। ये क्या हमारा तकदीर है? अगर आप ऐसे सोते सोते जाएंगे, एक ना एक दिन ओवैसी का पाठ भी आपका बच्चा पढ़ना पड़ेगा।
आप उठो भाइयों, आंख खोलना, कान खोल के सुनना। ये भारत माता की आत्मा जो है बहुत पवित्र आत्मा है। लगभग 2500 साल से इस धरती पर आक्रमण हुआ, दंडयात्रा किया, इतना सारे पूरा दुख और नुकसान पहुंचाया, फिर भी इस भारतवर्ष पूरा देश, पूरा संसार के लिए अभी भी गुरुस्थान पे बैठे हैं। एक आदमी ने पूछा, स्वामी आप कैसा बोल सकते हो ये बड़ा देश है करके। मैं बोला आप अमेरिका ले लीजिए, वो तो सारे विश्व का राजा है, मगर अमेरिका में हर आदमी के हाथ पिस्तौल नहीं है तो उसका जिंदगी बेकार है। वहां है 30 करोड़ जनता, हर एक आदमी का हाथ में पिस्तौल होना पड़ता है। यहां कम से कम 130 करोड़ जनता है, किसी के हाथ में पिस्तौल नहीं। हम जानते हैं यहां की जो राजनीति की जो जाल, हमारा जो सिस्टम देखने से अमेरिका से भी बहुत ढीला पड़ा है, फिर भी यहां 130 करोड़ जनता बहुत आराम से है, अपना अपना रोटी कमा लेता है, खाते। तो इस भूमि के जो आत्मा जो है, इतना सारे लोगों को इकट्ठा करके बिठाया। वो आदमी ने पूछा मेरे को, स्वामी जी क्या बिगड़ने वाला है अगर भारत माता की जय नहीं बोलेंगे करके। ओवैसी जी ने बोला उसमें क्या होने वाला है। मैं बोला इसका नुकसान मैं बताऊंगा। इस देश में लगभग 29 राष्ट्र है, 29 राष्ट्र का अपना अपना संस्कृति है, अपना धर्म है, अपना खान पान की आचार व्यवहार है। अगर 29 राष्ट्र अपना अपना धर्म से अगर व्यवहार करते तो पूरा सब मिलकर के भारतवर्ष को एक कैसा बना सकते। इसके लिए क्या बाइंडिंग मंत्र क्या है? एक ही मंत्र है। अगर तेलंगाना जय तेलंगाना का सीमित है, आंध्रा की जय आंध्रा का सीमित है, तमिलनाडु वाला आंध्रा जय नहीं बोलेंगे, केरला वाला तेलंगाना जय नहीं बोलेंगे, मध्य प्रदेश वाला बिहार जय नहीं बोलेंगे। मगर अगर 29 राष्ट्र वाले सब मिलकर के जय बोलना है, उसका मंत्र एक है, भारत माता की। अगर 29 राष्ट्र इकट्ठा होकर के एक ही मंत्र को पढ़ना है, वो भारत माता की जय है कि नहीं? नहीं तो अलग अलग राष्ट्र ही होता है। अगर एक देश बनना है, एक ही मंत्र है, भारत माता की जय। और दूसरी बात है, यहां पर बहुत सारे कम्युनिटीज है, हर एक कम्युनिटी का अपना अस्तित्व है। सो हर कम्युनिटी अपने आप को बड़ा मानते, वो अच्छा भी है। मगर सब कम्युनिटी मिलकर के हम सब एक बोलने के लिए क्या मंत्र होगा? भारत माता की जय। यहां पर ईसाई है, मुसलमान है, सिख है और जैन है, बुद्ध है, महावीर है और हिंदू है, सब कुछ है। हर एक मत के लिए अपना मत बहुत बढ़िया मानते, मगर सब मतवादी मिलकर के एक ही मंत्र बोलना है। क्या बोलना है? बोलिए और एक बार। अरे भाई, आप भारत माता की जय बोलने से 130 करोड़ लोगों को इकट्ठा हम देख सकते हैं। अगर भारत माता की जय बोलने में इनकार करेंगे, आप सबको टुकड़ा टुकड़ा करने के लिए आपका सोच धारा बन रही है। यह आप सोचना पड़ेगा। हम सबको इकट्ठा करना है या टुकड़ा टुकड़ा करना है? बताइए। इकट्ठा करने के लिए क्या मंत्र है? और जोर से यहां लगाएंगे तो ओल्ड सिटी कांपना है। और बहुत गंभीर की बात है। स्वामी जी है, सुब्रमण्य स्वामी। मुझे बोला सुब्रमण्य स्वामी जी ने, हमारा नाम को कंफ्यूजन है, आप भी स्वामी जी, हम भी स्वामी जी, कैसा है? मैं बोला आपका स्वामी के पहले 2 अक्षर है डॉक्टर स्वामी, मेरा स्वामी के पीछे 2 अक्षर है जी, तो स्वामी जी मैं होता हूं, आप डॉक्टर स्वामी आप बन जाइए। क्या कंफ्यूजन? कुछ नहीं है।
डॉक्टर जी इसमें स्पेशलिस्ट है। कोर्ट ने बोला कोर्ट के बाहर राम जन्मभूमि के विवाद का आप परिष्कार कर लीजिए, आराम से करिए। स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। समझ लीजिए एक हिंदू का हृदय। कोर्ट के बाहर राजनेता सेटलमेंट करते हैं, धंधा सेटलमेंट की धंधा करते हैं। हम ये करना नहीं चाहते। हम धार्मिक रूप में कोर्ट में ही उसको परिष्कार करने के लिए हम सोचते हैं। तो ये हमारा हिंदुओं का धर्म की भाव। अगर सेटलमेंट करना है तो अभी योगी आदित्यनाथ आ गया, 5 मिनट में सेटल हो जाएंगे। योगी जी भी तैयार है, क्योंकि उनको बाहर सेटल करना बहुत आसान है। मगर हिंदुओं का भाव इस सेटलमेंट का धंधा में लगने का नहीं है। इसलिए सब विद्वान, सब सोच विचार करने वाले भारतवासियों का हृदय की भाव, ये सेटलमेंट कोर्ट की बाहर नहीं, ये धंधा की बात नहीं, ये हमारा धरती, इस पे राम जन्म हुआ, ये राम मंदिर है, इसकी पूरा एविडेंस है और इसके खिलाफ हम लड़ेंगे। इसी विचार को सुब्रमण्य स्वामी जी ने कोर्ट पे चैलेंज किया है। हम यही मांगते, आपके साथ हम भी सुनना चाहते, कोर्ट के चैलेंज में, कोर्ट में जिस प्रकार स्वामी ने अपना विचारधारा को सुनाएंगे और किस प्रकार, मेरे को ये किंचित भी, आलू मात्र भी संदेह नहीं है 2018 में अयोध्या में राम मंदिर होने वाले ही है बस। क्योंकि हमारा पुराण में कहा, सुब्रमण्यम वो तो सेनाध्यक्ष है, वो उसके सामने कोई नहीं खड़ने वाला है, उसको रोकने वाला भी नहीं है कोई भी। अगर उसको रोकना है तो एक ही बात रोकेंगे, सुप्रीम कोर्ट अगर बोलेगा अयोध्या में राम मंदिर बनाओ, बस वो एक ही बात से वो उसको रोक सकते हैं बस। उसके अलावा दूसरी बात उसको रोकने की कोई मार्ग नहीं है। तो और दूसरी बात है, योगी जी भी उपस्थित है वहां पर। दोनों आ गए तो अभी चमत्कार आप देखेंगे। 2018 में अयोध्या में राम मंदिर बनेंगे और उस राम मंदिर की बनाने की माध्यम में कोई मुसलमान भाई उसके लिए विरुद्ध नहीं खड़ा होंगे, क्योंकि वो अभी तक जान लिया होगा ये पूरा राजनीति का, पूरा वोट बैंक राजनीति से सब लोग थक गए। हमारा देश में राजनीति का, जो वोट बैंक राजनीति का, सब लोग थक गए। और सबसे बड़ा एक आदमी का आत्मा तो है यहां पर भी है। अगर आप देख सकते हो तो भी देख सकते, वो आत्मा है अशोक सिंघाल जी। अशोक सिंघाल जी की जो आत्मा आप पिंडदान करने से या मंत्र प्रदान करने से रवाना नहीं होगी। वो राम मंदिर पूरा बनने के बाद रामलाला को देखे उसका आत्मा यहां से रवाना होगी। इसके साथ हम डॉक्टर स्वामी का विचारधारा हम भी आपके साथ सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूं। जो मेरा हिंदी बोल जो है अभी सीख लिया मैंने, क्योंकि अभी मेरा बोल हिंदी में ही होना पड़ेगा, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, ये भारतवर्ष है। तो मेरा हिंदी बोल में अगर कुछ मिट्टा टेढ़ा हो, कुछ भी हो, भारत माता की